हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, कल 12 अक्टूबर था और रोजगार वेद अंकित एप्लीकेशन पर जो मॉक टेस्ट हुआ था उसी का मैं एनालिसिस करा रहा हूँ। कल नहीं कराया था। कल मैंने ये मॉक टेस्ट दिन में नहीं दिया था, रात को दिया था 8-9 बजे करीब, तो इस वजह से वीडियो नहीं बन पाई थी। जितने भी हमारे भाई बहन इस मॉक टेस्ट को नहीं दे रहे हैं संडे वाले को, तो भाई आप अपना देखो, मॉक टेस्ट जरूर लगाया करो। इतना तो टाइम निकाल लो, 1 घंटे का मॉक टेस्ट होता है, संडे को दे लिया करो। इससे क्या है कि आपको अपनी जो कमी चल रही है अंदर, जो आपके सब्जेक्ट वीक हैं, उन पे आप वर्क करोगे तो उन पे अच्छी पकड़ भी हो जाएगी आपकी। तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, ये समझ लीजिए। जो मैंने ये मॉक टेस्ट दिया था, इसमें जो मेरा स्कोर है वो मेरे 128 नंबर बने। 65 क्वेश्चन सही थे, ठीक है? तो नेगेटिव काट के 128 नंबर बन रहे थे। आपका कितना स्कोर था ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो भाई देखो, इस मॉक टेस्ट का जो लेवल था, कितने क्वेश्चन हम इसमें सही कर सकते थे और इस मॉक टेस्ट को देखते हुए हमारी कट ऑफ कितनी जा सकती थी, वो सारी बातें करेंगे। तो लेवल की बात करते हैं पहले। इसमें आपका जो मैथ का लेवल पूछा गया था वो मॉडरेट लेवल था। इसमें मैथ के क्वेश्चन में कैलकुलेशन पूछी गई थी। कैलकुलेशन अच्छी पूछी गई थी, ऐसा नहीं है कि आसान टेस्ट था, सही था। मैथ में 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे, 5 क्वेश्चन थोड़े बहुत आसान पूछे गए थे। मैथ अच्छे लेवल का पूछा गया, मैथ को आसान नहीं कहेंगे। मैथ में जो आपका स्कोर है वो अगर आपने 12-13 मतलब गैर हिंदी भाषी राज्यों से हैं, 12-13 क्वेश्चन करें तो आपका अच्छा स्कोर है, और हिंदी भाषी राज्यों से हैं अगर आप, तो आपने अगर 15 क्वेश्चन भी कर लिए हैं मैथ में तो आपका ठीक है, मैथ की तैयारी आपकी सही चल रही है, ठीक है। और हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग आसान पूछी गई थी। रीजनिंग में आपके 17-18 क्वेश्चन ठीक थे, सो 2 से 3 क्वेश्चन थे वही थोड़े टाइम टेकिंग वाले थे, थोड़ा उनका लॉजिक भी अटपटा पूछा गया था। बाकी रीजनिंग आसान पूछी गई थी, ठीक है। और हिंदी में आपके व्याकरण की वजह से और गद्यांश भी अच्छा पूछा गया था। ऐसा नहीं है कि आसान कह देंगे और हार्ड भी नहीं कहेंगे, मतलब मॉडरेट था गद्यांश। आपकी हिंदी की बहुत अच्छी तैयारी है, तो आप गद्यांश को कर लोगे। इसमें क्या है कि व्याकरण के क्वेश्चन की वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत आ गई होगी आपको। हिंदी में आप 15 क्वेश्चन कर सकते थे। और रीजनिंग की तो बात हमने कर ही ली। और आपकी जो जीएस है, जीएस में आपका जो स्कोर है वो 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आप कर सकते थे, बाकी तो भाई ऊपर से जा रहे थे जीएस में, ठीक है। तो ओवरऑल आपका जो स्कोर होना चाहिए था, अगर आप हिंदी भाषी राज्यों से हैं और आपने 60 क्वेश्चन करे थे, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और आप गैर हिंदी भाषी राज्यों से अगर आपके 90 नंबर हैं, यानी 45-46 क्वेश्चन आपके ठीक हैं, तो आपकी भी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ऐसे ही अपनी मेहनत करते रहो। ये मॉक टेस्ट जब आप लगा रहे हो तो इसका एनालिसिस जरूर किया करो। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट लगा दिया और उसको छोड़ दिया। और फुल ईमानदारी से मॉक टेस्ट लगाया करो। मॉक टेस्ट लगाने का फ़ायदा तभी है जब हम अपनी ईमानदारी दिखाते हैं। ईमानदारी मतलब समझ रहे हो कि हमें नकल नहीं करनी है। नकल करनी मतलब, इस पे मैं एक कहानी बताता हूँ आपको। कि एक कौवा था, सुंदर सा काला कौवा। उसके अंदर पर एक इच्छा थी कि वो मोर की तरह सुंदर दिखे, लोग उसके बारे में अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, वो उसकी इच्छा थी। एक दिन क्या हुआ कि उसने अपनी इच्छा को पूरी किया और अपने काले पुरों पर मोर के पंख लगा लिए। अब वो मोर की तरह दिखने तो लग गया, लेकिन वो उड़ना भूल चुका था। उड़ना भूल चुका। अब वो अच्छा दिखने की होड़ में नकल कर ली उसने मोर की। अच्छा दिखने की होड़ में वो अब अपना अस्तित्व भी खो चुका था। ऐसा ही आपका है। अगर आप नकल से कोई भी कार्य करते हैं तो आप अपना अस्तित्व खो जाओगे। आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा होशियार हो चुका हूँ या मैं बहुत आगे पहुँच चुका हूँ नकल से। लेकिन आपका जो अस्तित्व है, जो आपकी वैल्यू है, वो तो उतनी ही रहेगी। तो हमेशा नकल नहीं करनी है और ईमानदारी से काम करना है, ठीक है। तो ये कहानी मतलब कहानी नहीं है, ये रियल समझो, ठीक है। तो इस पे कार्य करो, हमेशा गलत कार्य नहीं करना है, जितना आता है उतना ही करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही है। बाकी आप मेहनत करो, जो भी मॉक टेस्ट आपने लगाया उसका एनालिसिस किया करो। एनालिसिस करो कि आपकी जो कमी चल रही है, कौन से सब्जेक्ट आपके वीक थे, कौन से सब्जेक्ट में आपको अभी कितना पढ़ना है, वो सारी बातें देखा करो। और अपना जो सिलेबस है उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ और रिवीजन कर पाएँ, ठीक है। तो जो आपकी भर्ती है वो नवंबर में आ जाएगी, और जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका फरवरी के लास्ट तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।